हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू पावर। आज हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। यूनिटरी मेथड एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ये हमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें इस टॉपिक का रिक्वायरमेंट होता है, या कह लें हर मैक्सिमम, हर तो नहीं कि मैक्सिमम चैप्टर्स में मुझे यूनिटरी मेथड का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके कुछ सवाल भी करेंगे। ठीक है, चलिए। यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में देखिए बेसिकली होता क्या है, यहाँ आपको दो क्वांटिटी दी होती है। मान लीजिए क्वांटिटी Q1 और क्वांटिटी Q2, दो क्वांटिटी दी रहती है और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया होता है। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच में रिलेशन दिया होता है और हमें हमसे फिर पूछा गया होता है कि अगर क्वांटिटी 1 का कुछ डेटा हमें दिया रहता है और क्वांटिटी 2 का कुछ डेटा पूछ सकता है। ठीक है, या क्वांटिटी 1 2 का दे देगा तो क्वांटिटी 1 का पूछ लेगा। ठीक, तो जैसे एग्जांपल हम एक समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अगर बोल दें पहले इनके बीच में एक रिलेशन देता है, फिर इसमें से किसी एक की दूसरी वैल्यू दे देती क्वांटिटी 1 की, या क्वांटिटी 2 की दूसरी कोई वैल्यू मिल जाएगी आपको, और जिसकी वैल्यू नहीं दी वो पूछ लेगा आपका। और वो निकलेगा कैसे, वो बेस्ड ऑन दैट रिलेशन, जो आपको एक रिलेशन शुरू में दे दिया गया उसके बेसिस पे आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको अगर हम बोले कि हाँ, कि हम आपको बोल दें कि मान लीजिए 5 पेन्स, जो 5 पेन है इनका प्राइस है 40 रुपीज़। ठीक, तो हम पूछ लें आपसे कि बताइए 64 रुपीज़, ये रुपीज़ है। ठीक है, तो हम बताइए आप 64 रुपीज़ में कितने पेन खरीदेंगे, आपको नंबर ऑफ पेन्स पूछ लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको किसके किसके बीच में रिलेशन दिया है, पेन, सॉरी नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन और प्राइस जो कि रुपीज़ में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा उसमें कोई इन दोनों से कोई एक चीज़ गिवन होगा। अब यहाँ पे गिवन क्या है, पैसा। पैसा आपको दिया है कि 64 रुपीज़ में कितने पेन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो पूछा है आपसे वो इक्वल टू के राइट साइड में रखना है। जो आपसे पूछा है वो रखना है, सॉरी एक सेकेंड, जो आपसे पूछा है उसको रखना है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। ठीक, मतलब आपसे नंबर ऑफ पेन पूछा है तो नंबर ऑफ, एक सेकेंड कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकिएगा। तो जो आपसे पूछा है वो आप रखेंगे राइट साइड। अब ये दिमाग में ये बात बैठा लेते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। जो आपके क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ है वो आप रखेंगे इक्वल टू के राइट साइड में, और जो गिवन है वो रखेंगे लेफ्ट साइड। ठीक, और ये लेफ्ट और राइट रखने की बात किसके लिए हो रही है, ये बात हो रही है कि हमें जो रिलेशन दिया है उसमें रिलेशन क्या था कि 5 पेन 40 रुपए में। ठीक, तो हमें नंबर ऑफ पेन्स निकालने हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट हो गई ये हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन्स अगर हमें निकालने हैं यहाँ पे, तो हमें राइट साइड में क्या रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेन्स। इस रिलेशन में हमें नंबर ऑफ पेन्स को राइट साइड में रखना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं कैसे राइट साइड में रखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि 40 रुपीज़ में हमें कितना मिल रहा है पेन, 5 पेन मिल रहा है। ठीक, तो 1 रुपए में कितना पेन मिलेगा, तो 5/40 पेन मिलेगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर 40 रुपीज़ में, एक बार हम इसे लॉजिकली भी समझ सकते हैं, अगर 40 रुपीज़ में एक पेन में, सॉरी 40 रुपीज़ में अगर 5 पेन मिल रहा है, 40 रुपए में अगर 5 पेन मिल रहा है, तो 1 रुपए में 5 से तो कम ही पेन मिलेगा, 5 से कम ही पेन मिलेगा। तो 5 में 40 का गुणा तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1 रुपए में 5 से कम ही पेन मिलेगा तो इसका तो डिवाइड ही होगा ना ऑब्वियसली, तो 5 में डिवाइड हो जाएगा 40 का। ठीक,
अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमें क्या पता चल गया कि 1 रुपए में हमें 5/40 पेन मिलेगा। मुझे पूछा कितने में, 64 रुपीज़ में। तो 5/40 इंटू 64, तो यहाँ पे 5 8 जा 40 और 8 8 जा 64। तो ये हमें नंबर ऑफ पेन्स मिल गए कि हमें 8 पेन मिलेंगे 64 रुपये में। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर हम बोलें कि हाँ कोई कार है, ठीक है, एक कार है, वो 60 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, 60 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 540 किलोमीटर। ठीक, 60 लीटर पेट्रोल में 540 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो हम आपसे पूछ लें कि बताइए वो कार 45 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक, तो 45 लीटर पेट्रोल है, डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो जो पूछा है आपको वो राइट साइड में रखना है। कहाँ पे, जो रिलेशन दिया है। ठीक, तो रिलेशन हमें ये दिया है, इसमें राइट साइड में क्या रखना है, जो पूछा है। पूछा क्या हमसे, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे ये है, तो इसको राइट साइड में ही रखना है। कैसे, तो हम बोलेंगे 60 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कितना है, 540 किलोमीटर। 540 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक सेकंड, क्या बना था, 60 लीटर 540 किलोमीटर। 1 लीटर में अगर हम बात करें तो 1 लीटर में अगर हम बात करें तो 1 लीटर में 540 डिवाइडेड बाई 60। ऑब्वियसली अगर 60 लीटर में 540 जा रहा था तो 1 लीटर में तो 540 से कम ही जाएगा ना। 60 लीटर पेट्रोल में अगर 540 किलोमीटर जा रहा था तो 1 लीटर में तो 540 से कम ही जाएगा। कम होने का मतलब कि हमें सीधा डिवीजन करना है। ठीक है, तो डिवीजन 540/60 कर दिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, 9 आ जाएगा। मतलब 1 लीटर में 9 किलोमीटर। ये यूनिट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लीटर और किलोमीटर चल रहा था, किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर। तो हमसे पूछा क्या है, 45 लीटर में कितना चलेगा। तो 1 लीटर में अगर इतना चल रहा है तो 45 में तो और ज़्यादा चलेगा। कितना, तो यहाँ पे 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 9 किलोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, कैरी कितना हुआ 4, 9 4 जा 36, 36 और 4 40, इतना किलोमीटर आंसर हो जाएगा आपका। 45 लीटर में इतना किलोमीटर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से और क्वेश्चंस करेंगे यूनिटरी मेथड के। बाय बाय, थैंक यू।